शादी करने के बाद में जीवन मेरा नरक हुआ। पहली रात से ही उसमें जैसे हमने ऐसे हाथ टच किया वैसे ही वो एकदम उल के एकदम आंखें बड़ी बड़ी करने लगी। साड़ू के भाई के साथ में ये रह के आई है 2 महीने। हम हर तरीके से परेशान है। खाना खाने बैठे, सुबह बैठे चाहे शाम को, तो सब्जी में मक्खी मिलेगी, शाम को बैठे मच्छर मिलेगा। हम शादी के बाद में गिरते ही गए गड्ढे में। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं हमारा डिवोर्स हो जाए। क्या नाम है भाई? जी धर्मेंद्र, फरुखाबाद से। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमने आपके चैनल पे कुछ दिन पहले एक वीडियो डलवाई थी फैमिली मैटर में, जो हमारी वाइफ जो है अपने छोटे जीजा के घर पे रह रही थी, रवि के घर पे, खजूरा नगरा पे। तो वो वीडियो देखने के बाद में वो अपने वहां से जो है अपने मैके चली गई। उसके बाद में उसके भाई का हमारे पास कॉल आता है, हमारे में रिकॉर्डिंग है फोन में। तो उसने जो है डायरेक्ट हमको जान से मारने की धमकियां दी और हम आपको सुना भी सकते हैं। इसके भाई का कॉल आया? रवि के भाई राजू का। रवि कौन है? ये रवि हमारा छोटा साड़ू है, छोटा साड़ू, हेमलता का पति है। और उसके भाई का कॉल आया, हमें जान से मारने की धमकी दे रहा था। वो इसलिए दे रहा था कि वो उसने हमसे एक बार राजी में कहा कि हमने अब तेरे साड़ू को, बड़े वाले जो मनोज है जो अस्तोली का रहने वाला है, उसको हमने 50,000 रुपए दिए हैं, तब ये तेरी बीवी मेरे यहाँ पे छोड़ के गया है और मैंने रुपए दिए हैं, वो यहाँ से नहीं जाएगी। अच्छा। उसने ये बात बोली थी। लेकिन जब हमने आपकी और साड़ू ने पैसे लिए? पैसे साड़ू ने लिए, मनोज ने। किस नाम पे लिए? उसको बेचा है हमारी पत्नी को। लड़की की तस्करी की है उसने, लेडीज तस्करी की है। मतलब आपकी पत्नी को आपके साड़ू ने बेच दिया? हमारे साड़ू ने, मनोज ने बेचा है, जो अस्तोली का रहने वाला है, जिसके पिताजी का नाम है सत्यपाल। और उसने जो बेचा है और उसको घर पे जब ही छोड़ के आया था। वो घटना की तहरीर नहीं दी आपने? इस घटना की तहरीर दी है। वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सभी लोग। साड़ू भी दे रहा बड़ा वाला, वो कह रहा है कि जहाँ मिल गया वहाँ तुझे हाथ पैर तोड़ देंगे। रवि है वो भी धमकी दे रहा है, जहाँ मिल गया वहाँ तुझे जान से मार देंगे। आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती? नहीं, मेरे साथ नहीं रह रही है। क्यों? 4 महीने हो गए। क्यों नहीं रह रही है आपके साथ? अब ये उसके जो है सेटिंग हो गई थी उसकी शादी में, जब हेमलता की शादी थी, जब उसकी शादी में सब बातचीत हो गई थी और उसकी माँ उसके साथ में है और हमारी सास की और बड़े साड़ू की, छोटे साड़ू की, तीनों की एक सलाह है। और ससुर जो है वो कुछ नहीं कह रहा, वो हमसे कह रहा है कि हम तेरी धज्जियां उड़ा देंगे अगर तू इधर आ गया बुलाने के नाम से। तो हमारे पास सबकी रिकॉर्डिंग है, आप चाहो तो सुन लो। और जो है हमारी पत्नी भी आज हमसे बात हुई थी। वैसे हम फोन लगाते हैं तो कोई उठाता नहीं है। दूसरे नंबर से आज हमने कॉल किया था। जब दूसरे नंबर से कॉल किया, दूसरा बंदा बात कराने गया तो जो वो डायरेक्ट हमसे बोलने लगी कि ज्यादा फोन करोगे तो मैं आऊंगी, तुमको वहीं मरवा दूंगी। पत्नी ने आपसे? हमारी पत्नी ने हमसे कहा है, हमारे पास वो भी रिकॉर्डिंग है। हाँ, रिकॉर्डिंग हमने चला रखी थी। आपकी पत्नी जो है आपकी अपनी मर्जी से वो आपके साथ नहीं रहना, हमारे साथ नहीं रहना चाहती हैं। तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं सभी व्यूअर से, ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमें अब तलाक चाहिए अपनी पत्नी से, ताकि हम अपनी जिंदगी को सुरक्षित जी सकें। तो कुछ कानूनी कार्रवाई की आपने? नहीं की कानूनी कार्रवाई की और उस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने में भी तहरीर दी थी और उसके आगे भी मैंने कार्रवाई बढ़ाई, अभी सुनवाई नहीं हुई है। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं हमारा डिवोर्स हो जाए, हम बहुत परेशान हैं। कब हुई थी शादी आपकी? हमारी 21 जुलाई 2021 को। और जो मनोज है, मनोज वो भी हमें धमकी दे रहा है जान से मारने की। मनोज पिता, उसके पिता का नाम है सत्यपाल, वो भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। रवि भी दे रहा है, रवि का भाई जो है वो भी दे रहा। उस अंतराल में आपने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश नहीं की कि हम लोग पति पत्नी हैं, साथ में रहो, इस तरह की जिंदगी खराब कर रही हो? बात ही नहीं करती। जब इधर से कॉल लगाते हैं तो जब आपके साथ रहती थी तब आप बता रहे कि हाँ आपने पकड़ा उनको बात करते हुए, तो आपने समझाने का प्रयास नहीं किया उनको? बहुत समझाया, समझाने के बावजूद भी नहीं समझी। बहुत समझाया, इतना नहीं बहुत ज्यादा समझाया। जैसे एक बच्चे को, इतना बड़ा बच्चा है छोटा सा, छोटे से बच्चे को समझाओ तो वो ABCD सीख जाता है 1 साल में। लेकिन उसको हमने लगातार 4 साल समझाया, लेकिन वो नहीं समझी और उल्टा गालियां गलौज कर। समझाते तो क्या रिएक्शन रहता था, क्या प्रतिक्रिया रहता था? रिएक्शन ये रहता था कि उल्टा लड़ने को तैयार हो जाती थी और गाली गलौज करती थी। मेरे पास जो पहले से किसी दूसरे बंदे से बात की थी उसका भी सबूत है। और इसके साथ जो इसने, साड़ू के भाई के अलावा भी कोई और था जिससे बात करता? पहले था, कुंवारे पे था इसका जी, जब इसकी शादी नहीं हुई थी तब का था। लेकिन उसके बाद में भी दूसरी जगह संपर्क हो गया। अभी दूसरी जगह आप बता रहे साड़ू के भाई के साथ में ये रह के आई है 2 महीने। जब हमने वीडियो के घर वाले, आपकी पत्नी घर वाले, माता पिता नहीं कुछ ऑब्जेक्शन करते? माता पिता खुद राजी हैं इस बात को। और पिताजी से हमने कहा तो वो पिताजी, उसका पिता हमें धमकी दे रहा है कि हम तेरी धज्जियां उड़ा देंगे, तू है कितने बीच में रहने वाला। आपने ये बात नहीं रखी उनके आगे, चलिए मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो हम लोग डिवोर्स? हमने कहा तो वो इस बात पे उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, बताओ आपको सुनवा दें अभी इसी माइक पे। उसके पिताजी को बोला हमें डिवोर्स दे दो, हमारा आज फैसला करवा लो, तो उसके मुंह से कोई जवाब ही नहीं आया, ना हाँ या ना। शादी से पहले जीवन सही चल रहा था? शादी से पहले हमारा जीवन सही चल रहा था। अपने आप मम्मी तो है नहीं घर में, अपने हाथ से बना रहे, दिखा रहे थे, आराम से मौज मस्ती ले रहे थे। लेकिन शादी के बाद से हम परेशान ज्यादा हो गए। इसने जो है खेलने कूदने का ड्रामा बहुत किया, उसमें भी हम बहुत परेशान हो गए।
भूत बाधा का बहुत ड्रामा किया, बहुत ज्यादा ही ड्रामा किया। उसको उसके चक्कर में हम बहुत परेशान रहे। और उसके बाद में जब बहुत परेशान होने के बाद में अब ये परेशानी थोड़ी हल्की हुई, तब ये दूसरी जगह चली गई। उसके 9 बहनें हैं। 9 बहनें हैं उसके। और वो यही पता नहीं कौन से नंबर की है? ये दूसरे नंबर की थी। हम भी इस चीज से शादी हो गई क्या? अभी किसी की नहीं, तीसरे नंबर की शादी हुई है। अभी 6 शादी होने को है। शादी के बाद में लोग सोचता है कि हमें 2 रोटी मिलेगी, हम चैन से खाएंगे। लेकिन हमें 2 रोटी मिलने की बजाय जो मुंह में एक कौरा निवाला जाता था सुबह शाम चैन का, वो भी मेरे हाथ से छीन गया। तब मुझे आप डर गए होंगे? डरने की तो बात है भाई। अब किसी के सामने ऐसा सिचुएशन आ जाए पहली दिन, तो हर कोई डर जाएगा। फिर हमको तो जैसे कोई यार दोस्त था, तो उसने बताया कुछ उल्टी हरकत के, हम आपके कैमरे के सामने नहीं बता सकता। वो मैंने किया। उसके बाद में ये थोड़ा उस समय कंट्रोल आई, लेकिन फिर इसने लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो ऐसा तो नहीं लगता कि मानसिक रूप से बीमार हो? मानसिक रूप से बीमार के लिए हमने आगरा में इलाज कराया था इसका। तो दवाई लेके आए थे, दवाई लाए, उसने दवाई फैला दी, दवाई भी फैला दी। बताओ हम कैसे क्या करें? हमने पैसा भी खर्च किया। पैसा खर्च करने के लिए हम पीछे नहीं हटे। 1 लाख रुपए जब लगाया था, जब इसका ऑपरेशन हुआ था, जब जो इसका जीजा ने 50,000 रुपए लिया है, उस जीजे से हमने इसको पैसे मांगे थे। मैंने कहा 10-20 हजार भाई साहब रुपए दे दो। बोल रहा था सुबह 8 बजे पैसे आपके आ जाएंगे, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया था अगले 10 दिन तक, जब तक हम हॉस्पिटल में रहे थे। सूचना पुलिस को दी आपने? सूचना पुलिस को दी। पुलिस थाने में गए थे, तो उन्होंने कहा हमें सबूत चाहिए। मैंने कहा कॉल रिकॉर्डिंग है। बोले कॉल रिकॉर्डिंग नहीं माननी होती यहाँ पे। फिर कैसा सबूत चाहिए? जब उन्होंने फोन पर हमें धमकी दी, तो आप सुन के मानेंगे नहीं क्या? बोले हमें वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। अब वीडियो रिकॉर्डिंग बनवाने के लिए हम वहाँ पे जाएं, अकेले जाएं, मार खाएं जाके, उसके बाद में वीडियो बनवाएं। वीडियो हमारा कौन बनवाने वाला है? तो इसीलिए हम आपके फरकाबाद से चल के आए। जी, फरकाबाद से चल के आए। इसीलिए मैं आपके चैनल से आए कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात सभी लोगों के पास पहुँचेगी और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचेगी। तो रवि जो है, जो हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है, उसका थाना लगता है उसे जिला बदायूं का रहने वाला है वो। और जिसने जो पैसे लिए हैं मनोज ने, उसका थाना लगता है परौर, जो जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।